सुगणांशत्र नमो रिहंताणम नमो शिदाणम नमायरियाणम नमो विज्जायणम नमो लोए सबसाहुणम एसु पंच नमोकारो शब्द पाव पणासनो मंगलाणम च सवेसिं पड़वम हवै मंगल। कल हमारी बात हो रही थी अहतम पवेज वज्जम अहे वज्जस वावय मुचेज पै पासाओ तंतु मंदे न देहे। मंदे जिसकी प्रज्ञा मंद होती है वह भय को नहीं पहचान सकता। जिसकी प्रज्ञा मंद होती है वो फ्यूचर को देख नहीं सकता। जिसकी प्रज्ञा मंद होती है वह पाप को समझ नहीं सकता। जिसकी प्रज्ञा मंद होती है वो अयोग्य को जान नहीं सकता। उसे लगता है ये योग्य ही कर रहा हूं मैं। उसे लगता है कि ये मैं योग्य ही कर रहा हूं। जो भी लोग एडिक्शन वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि इसकी थोड़ी प्रज्ञा मंद होती है। मंद होती है। यदि उसकी प्रज्ञा जोरदार होती तो उसके ऊपर लिखा ही सरकार खुद लिखती है क्या कि ये नुकसानकारक है। लेकिन वो भी वो पढ़ नहीं सकता। लेकिन वो भी वो समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रज्ञा उस एडिक्शन के पीछे दबी हुई होती है। सेम टू सेम हमारे साथ ऐसा होता है। मालूम है कि संसार में इतने सारे पाप हैं, इतने सारे दोष, इतने सारे कर्म बंधन हैं। मालूम है कि संसार का रिजल्ट लास्ट में 0 है। मालूम है कि संसार का रिजल्ट लास्ट में 0 है। लेकिन फिर भी आपको संसार का क्या होता है? बोलो। एडिक्शन है कि नहीं? कितने लोग ऐसा मानते कि न मैंने संसार नो व्यसन। उनको लगता ही नहीं है कि हमको संसार का व्यसन है। आपको लगता है कभी कि आप संसार का व्यसन है? आपको लगता नहीं। वो तो सब ऐसे ही तो रहते। सब ऐसे ही तो रहते। सारे लोग पीने वाले होते हैं तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि हम व्यसनी हैं। सारे लोग पीने वाले होते हैं ना तो उसको लगता ही नहीं कि हम व्यसनी है। लगता है सब तो पीते, यही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। इसी प्रकार से संसार नाम का व्यसन जिसको लगा हुआ होता है वो सारे संसारियों के बीच में रहते हैं। उसको लगता ही नहीं कभी कि ये मेरा अज्ञान है। उससे लगता है सब यही करते हैं, ऐसे ही तो करने का होता है। बड़े होते हैं, उसको पूछे बड़ा होकर क्या करेगा? शादी करूंगा ना। क्यों? अरे क्यों, दादा ने नहीं की थी, पापा ने की है, मैं भी करूंगा। शादी करेगा कि नहीं? हेलो, नहीं, यस नो करेगा ना? हाँ यस बोलो। शादी करना गलत नहीं है ना? शादी करना गलत नहीं है। देखो क्या क्या, शादी करना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? हेलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, शादी करना गलत क्यों नहीं है? अच्छा बड़े को पूछ। देवानुप्रियो, ये संसार की स्थिति है क्या? ये संसार की स्थिति है कि जब सारे संसार में होते हैं तब उनको लगता ही नहीं कि हम ये एडिक्शन में हैं। भगवान ने कहा तंतु मंदे न देहि, न देहि, वो देखता नहीं। अपनी मंदता के कारण, अपनी प्रज्ञा की मंदता के कारण उससे ये कभी रियलाइज नहीं होता है कि मैं जो ये कर रहा हूं ये रिजल्ट लेस एक्शन है। क्या है? रिजल्ट लेस एक्शन। आर्यमान, वर्थलेस एक्शन, ये किसको कहते हैं? आपके दादाजी को कोई पूछे अभी थोड़े दिन पहले, अभी कितना 6 महीने हो गए, कितने महीने हुए दादाजी को? 6 महीने हो गए ना? हाँ, ज्यादा 6-7 महीने, 8 महीने हो गए शायद। हाँ, 8-10 महीने पहले जब दादाजी की विदाई हो रही तब लोग वहीं पे थे, आप लोग सब वहीं पे थे। बराबर। जब उनकी विदाई हो रही थी तब उनको कोई पूछे अचीवमेंट क्या था उसकी लाइफ का,
वर्थ क्या, उसकी लाइफ में वर्थ क्या था। और जब उनकी डेथ हुई तब आज वो कहां है, आज कहां है, आज कौन है उनके पास में, आप लोगों में से कौन है उनके पास में, आप लोगों में से कौन उनकी केयर कर रहा है, आप लोगों में से कौन उनकी 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 संभाल कर रहे हैं, आप लोगों में से कितने उसको रोज दिन में 10 बार याद करते हैं। नो, आर्यमान भी जब दादाजी बन जाएगा ना, क्या तेरे भी बच्चे और उसके भी बच्चे होंगे और वो पूरा परिवार होगा, और दादाजी चाय पी लो ना, चाय पिला देंगे शायद कभी कभी, और फिर एक दिन दादाजी कहेंगे अरे मेरे को नहीं बरोबर है ना, तब क्या होगा, फिर आर्य का क्या मान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, फिनिश। इसलिए आपका एडिक्शन जैसे उस टोबैको के उसके ऊपर लिखा होता है ना, क्या डेंजरियस फॉर हेल्थ लिखा होता है ना, राइट, इसी प्रकार से डेंजरियस फॉर आत्मा, संसार के लिए क्या होता है। लेकिन भगवान का शब्द को याद करना, तंतु मंदे न देहै, अभी प्रज्ञा की मंदता होने के कारण, अभी प्रज्ञा की मंदता होने के कारण वास्तविकता रियलाइज नहीं होती है, सत्य रियलाइज नहीं होता है, ज्ञान रियलाइज नहीं होता है। 1 + 1 = 2 एकदम क्लियर है, ये भी याद नहीं है तो उसको लगता है कि नहीं 1 + 1 11 है, अरे 11 नहीं है, 1 + 1 2 ही है, नहीं 11 है ना। कैसा होता है, અજ્ઞાનમાં હંમેશાને માટે, અજ્ઞાનમાં હંમેશાને માટે શું થાય, વ્યક્તિને સત્ય રિયલાઇઝ ન થાય, વ્યક્તિને સત્ય રિયલાઇઝ ન થાય, એટલે આપણું જેટલું જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એને કારણે આપણને જેટલું સત્ય સમજાય છે, એ સત્યનો વારંવાર ઉપકાર, એ સત્યનો વારંવાર અહેસાસ, એ જ્ઞાનનો વારંવાર ઉપકાર, પ્રભુ તારું શાસન મળ્યું અને મને આ સત્ય સમજાણું, એટલે કમસે કમ આજે હું, એટલે કમસે કમ આજે હું સંસારીની જેમ સંસારના એડિક્શનમાં નથી, એટલે આજે હું સંસારીની જેમ, હા ભલે બધું છૂટ્યું નથી, પરંતુ સંસારીની જેમ સંસારના એડિક્શનમાં, સંસારીનું એડિક્શન એટલે શું હોય, સંસારનું એડિક્શન એટલે શું, સૌથી પહેલો શબ્દ માય, संसारी का सबसे पहला वर्ड क्या होता है, माय, क्या माय, माय फादर, माय ब्रदर, माय चाइल्ड, माय वाइफ, माय वाइफ, माय, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आई, मी एंड माइन, तीनों ही वर्ड वर्थलेस, क्योंकि जिसको आई मानते हो वो भी रॉन्ग, जिसको मी मानते हो वो भी रॉन्ग, और जिसको माइन मानते हो वो भी लास्ट में तो यस और नो, यस सत्य तो ही है, लेकिन सत्य आपके सामने क्लियर होते हुए भी समझ में क्यों नहीं आता। वो जिसने ड्रिंक बहुत लिया होता है ना, उसको कहते हैं वो दरवाजा नहीं, वहां पे दरवाजा है, नहीं नहीं यही डोर है, अरे वो डोर नहीं है, वो तो सिर्फ वो, नहीं नहीं वो डोर है, उसी डोर से जाना है। हमारे महासती जी एक बार गोची लेने के लिए गए थे, कौन, प्रभुति का भाई बास स्वामी, और फिर दूसरे तीसरे फ्लोर पर गए होंगे, जिसके घर से गोची लेकर बाहर निकले तो बाजू वाले के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे जोर जोर से, लेकिन अंदर वाला खोलता ही नहीं था, तो उसे और जोर से खटखटा रहे थे, तो भी खोला नहीं सामने वाले ने, तो बासामी है तो थोड़े वो हो गए, क्या अरे खोलता नहीं दरवाजो, तो उन्होंने जिसके घर से गोची लेकर निकले थे ना उनको बुलाए, ए अब घर वाला ने कहने कि घर दरवाजा क्यों खोलता नहीं, तो उस घर वाले ने कहा बास स्वामी ये किसी का घर नहीं है, ये लिफ्ट का दरवाजा है। किसका दरवाजा है, और लिफ्ट का दरवाजा, लिफ्ट को खटखटा रहे थे, लिफ्ट में कोई खोलने वाला आएगा कोई, आ रहा है समझ में कुछ, लिफ्ट के दरवाजे में कभी घर नहीं होता है, लिफ्ट के दरवाजे में कभी घर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, होता है बस सेम टू सेम क्या होता है, हाँ वही वो लिफ्ट के दरवाजे पर क्या था, 24 भगवान का नाम लिखा था,
और स्टिकर मार दिया होगा किसी ने लिफ्ट पर, तो उनको लगा कि किसी का घर है, लेकिन वो घर नहीं था, वो तो क्या था, लिफ्ट का दरवाजा था। तो क्या होता है, जो है नहीं वो लगे, जो है नहीं वो लगे, उसको भगवान ने मोह कहा है। जो है नहीं वो लगे, उसको भगवान ने मोह कहा है। और जहां मोह होता है वहां व्यक्ति का प्रयत्न व्यर्थ होता है, वहां व्यक्ति के प्रयत्न में कोई अर्थ नहीं होता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ इल्यूजन होता है। क्या होता है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। हमारी दृष्टि से भगवान के शास्त्रों में संसार को एक इल्यूजन कहा है, भगवान के शास्त्र में संसार को एक इल्यूजन का है। आज लगे कि ना लगे, आज लगे कि ना लगे, अंत में तो लगता ही है कि इल्यूजन था, और इल्यूजन में ही इल्यूजन में क्या हो गया। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बबल्स से खेलते, मालूम है, वो बबल्स निकालते हैं, इतने खुश होते, इतने खुश होते, हाथ में लेकर घूमते हैं, दादाजी दादाजी देखो मेरे पास कितना अच्छा बबल्स, कितना अच्छा वो है, इतना खुश, इतना खुश। कितनी देर तक खुश, जिंदगी भर नहीं, साल भर नहीं, महीने भर नहीं, वीकली नहीं, वीक भी नहीं, अच्छा चलो 24 घंटे, 24 घंटे भी नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं, तो फिर हाफ एन आवर, अरे 1-2 मिनट तो भी क्या, वो तो जैसी हवा आई ना आई, होता है ना वैसे निकालते हैं ना साबुन के पानी से, यूं करके निकालते, फिर जस्ट फॉर सेकंड एंड फिनिश, क्या हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हाँ? होता है कि नहीं होता है? वो मेरे को कह रहे हैं संसार में क्या होता है, संसार में ये होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या लगता है, हमारा सब कुछ सेटअप है। याद रखो, सेटअप चाहे कितना ही हो, लेकिन लास्ट में तो अपसेट होना ही है। सेटअप चाहे कितना ही हो, लेकिन लास्ट में तो क्या होना है, अपसेट होना ही है। इसलिए आज के दिन के लिए सिर्फ 2 ही लाइन, एक ही लाइन याद रखनी, मंदे न देहे। मंद, मंद की क्या है, जिसकी बुद्धि कम है, भगवान ऐसा नहीं कहा अज्ञानी, भगवान ने कहा मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि वाला कभी सत्य को देखता नहीं है, मंद बुद्धि वाला कभी सत्य को देखता नहीं है कि आखिर वर्थलेस है, आखिर मेरी पूरी लाइफ रिजल्टलेस है। बड़ा होके क्या करेगा, है? होटल मैनेजमेंट करा, फिर मानो कि होटल हो गई, मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में और एक होटल, फिर 2 हो गई, फिर तीसरी होटल, फिर चौथी होटल, हा, फिर 4 हो गई, फिर बहुत सारा स्टाफ हो गया, बहुत सारा मैनेजमेंट हो गया, फिर तो तेरे अंडर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फिर तो तेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, फिर तू क्या करेगा, फिर तो सारा सेटअप हो गया होगा, फिर तेरी उम्र भी बढ़ गई होगी थोड़ी, फिर शादी, है ना, सिंपल सी बात है ना, राइट? फिर उसके बाद में, उसके बाद का प्लान क्या होगा? हेलो, शादी हो गई ना, उसके बाद का प्लान क्या होगा? कितनी स्माइल आ रही है उसके चेहरे पर। फिर क्या, बच्चे, है ना, देखो कितनी मस्ती कर, हाँ बच्चे कितने, 2-3-4, 2, वो भी प्लानिंग है उसका, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक, चलो 2 बच्चे मस्ती करो भाई। फिर बच्चे को पढ़ाएगा कौन से स्कूल में, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर ये स्कूल वो स्कूल, क्योंकि तेरे को जो स्कूल में जाना है वो उस स्कूल में जाने मिलता भी या नहीं भी मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। हमारे अमेरिका के एक भाई है, वो हमेशा के लिए मुझे कहते, गुरुदेव मैंने आ स्कूल में अच्छे मारा छोकरा ने मोकलवो अच्छे, पण स्कूल में एडमिशन મળતું નથી,
હું તે 50 કરોડ રૂપિયા આપવા તૈયાર છું તો પણ એડમિશન નથી આપતા. मेरे एक भाई वहां पे अमेरिका वाले कहते हैं एडमिशन नहीं मिलता है. चलो तेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद में वो पढ़ेंगे, तू क्या करेगा फिर? हेलो, वो पढ़ेंगे, आप क्या करोगे? आप बड़े हो जाओगे और फिर अपने वाइफ के साथ कहीं घूमने जाओगे, ये करोगे वो करोगे, राइट? बाद में प्लानिंग होना चाहिए ना अपने पास लाइफ का. फिर क्या होगा? वर्ल्ड टूर पर जाओगे. चलो वर्ल्ड टूर होगी, फिर उसके बाद में सोचा है कभी लाइफ क्या होती? फिर एक बच्चा था मेरे पास, तेरे जैसा ही, बड़ौदा के अंदर में आया था मेरे पास शाम को. मैंने कहा नहीं नहीं नो, मैंने कहा क्या करेगा? मैं ये स्कूल में पढ़ूंगा, फिर मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं इतने बड़े बड़े सब पुल वो सब बनाऊंगा करूंगा, फिर मैं वो मेरे को है ना वो सामने ही रहता था, मेरे को ये घर पसंद नहीं, मैं अच्छे घर बनाऊंगा. ओके पच्छी, गुजराती था तो मैंने कहा पच्छी पच्छी શું પછી गुरुदेव बंगला बनाऊंगा, फिर अपने पास बंगला होगा, अपना इतना सारा काम होगा, तो मेरे लिए सब आएंगे ना बायोडेटा. कितना था मालूम है? 7-8 साल का ही था. मैंने कहा अच्छा, फिर बाद में तो क्या उसमें से चॉइस करेंगे कौन है कौन है कौन है इसमें से. अच्छा चॉइस में जो पसंद है उसके साथ शादी करूंगा, फिर क्या, फिर मैं उनके साथ में रहूंगा, फिर क्या, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर क्या, मैं उसको है ना, मेरे पापा मेरे को वो स्कूल में पढ़ना है लेकिन पढ़ने देते ही नहीं, मैं तो मेरे बच्चों को उसमें ही पढ़ाऊंगा. तो ठीक है, उसके बाद में फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर क्या उसकी शादी कर दूंगा. वो 7 साल का और अपने बच्चे की शादी का प्लानिंग कर रहा था. हेलो, मैंने कहा फिर क्या, फिर वो भी अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करता हूँगा, फिर एक दिन मैं दादाजी हो जाऊंगा, फिर क्या, मैं दादाजी बनकर फिर मैं खाट में सोया हूँगा और फिर मैं ये करता हूँगा, फिर मेरी वाइफ मेरे लिए सब कुछ लाती होंगी, ये करती होंगी. मैंने कहा फिर वो ऐसा सोचता रहा, उसके बाद फिर का जवाब नहीं था उसके बाद का. एक दिन गुरुदेव, फिर मैं भी दादाजी की तरह ऑफ हो जाऊंगा. मैंने कहा फिर, मैंने उसको बोला पच्छी, ये पच्छी નું સોય તમે क्यों ना હવે? उसके पास अपनी लाइफ का प्लानिंग था, इतने से बच्चे के पास, लेकिन आफ्टर डेथ का कोई प्लानिंग भी नहीं था. मैंने कहा तो फिर तो ये जो कुछ भी करेगा उसका रिजल्ट क्या? वो इतना सोच में पड़ गया, इसका कोई रिजल्ट तो है ही नहीं. तो मैंने कहा तेरी लाइफ वर्थ है कि वर्थलेस? गुरुदेव ये खबर નથી શું છે, બધા આમ જ તો કરે છે, બધા आम ज तो करे, सब ऐसा ही तो करते हैं. सब तो ऐसा करते हैं, लेकिन सबका एंड क्या? भगवान महावीर ने कहा मंदे न देहई, जिसकी मंद बुद्धि होती है वो अपना फ्यूचर देख नहीं सकता है, वो सत्य को देख नहीं सकता है, वो आफ्टर डेथ का कोई प्लानिंग नहीं कर सकता है, वो अपनी आत्मा के लिए कभी सोच नहीं सकता है, वो सत्य को कभी जान नहीं सकता है. उसकी लाइफ बस बड़ा होना है, ये करना है, होटल मैनेजमेंट करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, उसको पढ़ाऊंगा, फिर वो भी बड़े हो जाएंगे, फिर उनका ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं दादाजी हो जाऊंगा, फिर ये होगा, फिर बाद में क्या? बाद में वर्थ क्या लाइफ? तो कुछ नहीं, जी लेंगे, लेकिन जीने के बाद क्या होगा? मंदा न देहई, इस मंत्र को घोट लो क्या? मंदे न देहई, जो जिसके पास सत्य का महाज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रीम में जी रहे, ड्रीम में क्या?
बस खाएंगे पिएंगे बड़े होंगे, ये होंगे, वो होगा, ये होगा, ये। लेकिन लास्ट क्या? तो लास्ट का कुछ रिजल्ट उसके सामने नहीं है, उसका कोई प्लानिंग उसके पास में नहीं है। और प्लानिंग करने जाए तो भी कैसे प्लानिंग करें, उसका भी कोई एंड क्या है? हेलो, एंड क्या है? नहीं है कुछ। फिर आफ्टर आफ्टर काकरिया जी होंगे, कहीं आएंगे यू साथ में आएंगे, कहीं चल चल तेरे साथ में आता हूं मैं, तो अकेली मत जा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? आप लोगों को भी सोच नहीं आती कि ये 20, 30, 40, 60 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर क्या प्लानिंग होगा? होता है किसी के पास? वो प्लान था भगवान महावीर के पास। ज्ञानी वही होता है जो अपना परमानेंट प्लानिंग करता है। अज्ञानी वो होता है जो सिर्फ अपना टेम्पररी प्लानिंग करता है। बस किसी ने हमको पूछा, ये तुमने दीक्षा क्यों ले ली? हमने कहा हमारा परमानेंट प्लानिंग करने के लिए। क्यों? संसार में सब लोग प्लानिंग करते, क्या प्लानिंग करते हैं? जिस फैमिली को अपना बनाते हैं, लास्ट में तो उस फैमिली से उसे आउट कर दिया जाता है। लास्ट में उस फैमिली से उसे आउट कर दिया जाता है। जिस फैमिली से हमें आउट कर दिया जाता है, उस फैमिली को हम सामने से आउट कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, दादाजी को बहुत रखा। नहीं, ताराबाई को एकदम कॉर्नर में एकदम इसका मंदिर बना के रखा है, वहां पे उनको रखा है, हम रोज देखते। करते नहीं करते? तुरंत ही फिनिश। कितने बजे का? अभी तो डेथ हुई ना, आधे घंटे में लोग पूछने लगते क्या टाइम दिया है, क्या टाइम दिया मालूम है? फोन करते क्या टाइम है, समाचार मिला कि आपका टाइम क्या दिया है। हाँ, जाने के पहले भी आउट कर देते, लेकिन जाने के बाद तो राइट। इसलिए हम कहते क्या, मैं हमारे महाशय जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कांकरिया जी को एक प्रश्न पूछो कि वो जब आर्यमान जितने थे तब वो क्या प्लानिंग करते थे? कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। कुछ के नहीं कुछ प्लानिंग नहीं किया। कुछ प्लानिंग नहीं किया। इतना प्लान इन लोग का ही सुना, मेरे को तो कोई प्लान था ही नहीं। देवानुप्रियो, ये संबंध जैसी बात है क्या? ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, ये आत्मा को रोने की बात है। क्या? ये हंसने की बात नहीं, आत्मा को रोने की बात है। क्या? क्यों? क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, मंदा न देहि। हम अपने सत्य को देख नहीं पाते हैं, हम उस सत्य को समझ नहीं पाते हैं कि हमने बर्थ क्यों लिया है, ये यहां पे जन्म क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। क्यों हम उस हमास में और इजराइल में नहीं है? हम क्यों यहां पर है? हम क्यों वो वॉर नहीं कर रहे हैं? क्यों हम यहां पर हैं? हम क्यों वो निर्दोष लोगों को परेशान नहीं कर, हम लोग यहां पर क्यों है? ज्ञानी वो है जो सत्य की खोज करता है, अज्ञानी वो है जो सिर्फ सुख की खोज करता है। सुख की व्याख्या अनुकूलता। अज्ञानी अनुकूलता को ही पूरा दिन खोजता है। आप देखो, चिटी होती ना, पूरा दिन खाना खोजती है। गाय होगी ना, पूरा दिन खाना खोजती होगी। जो भी संसार के जीव है ना, पूरा दिन सुख को खोजने वाले होते हैं, सत्य को खोजने वाले नहीं होते हैं। ज्ञानी वो होता है जो किसको खोजता है? जो सत्य को खोजता है। आप सुख को खोजने वाले हो कि सत्य को खोजने वाले हो? मेरा बर्थ यहां पे क्यों हुआ है? रीजन क्या है? क्यों मैं इसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है? मेरे इस जन्म के पीछे सीक्रेट क्या है? इस जन्म के पीछे हेतु क्या है? पास का पुण्य क्या था, तो अभी मेरा फ्यूचर प्लान क्या हो रहा है? राइट। देखो, सोचो, ज्ञानी वो होता है जो देखता है। मंदे न देहि, वो कभी
देखता नहीं है क्या है। वो तो आज का सुख, सगवड़ता, अनुकूलता, सभी प्रकार का बस। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आज नहीं वाचना कोई पण प्रकार है प्रभु आज्ञा विरुद्ध परपूर्ण थई हो। हे अरिहंत परमात्मा आत्मा साक्षी भाव पूर्वक तस्मीच्छा। इसीलिए महावीर खोज में निकल गए थे। इसलिए महावीर खोज में निकल गए थे। किसकी खोज में? सत्य की खोज में। महावीर के दादा के दादा के दादा वही महल में रहते थे, आज उसका कोई नाम निशान नहीं है। वो खुद के सुख को देखने वाले थे, इसलिए उन्होंने दुनिया पर कोई उपकार भी नहीं किया। महावीर ने अपना सुख नहीं देखा, इसलिए पूरी दुनिया पर उपकार भी किया और अपने आप को भी शाश्वत को पा लिया। राइट? यस। शुभ हो। आइए हम सब साथ मिलकर दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु वाणी के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए विनय प्रतिपत्ति करेंगे। हमको सुनाई सबको सुहाई, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी। तमेव सच्चम निशंकम वाणी अमृत सार है, तमेव एवमेयं भन्ते जिनवाणी सुखकार है। सदहामि भन्ते पतयामि भन्ते, रोएमि फासेमि पालेमि भन्ते। धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य डूंगर जय माणिक प्राण रति गुरुदेवों की जय हो, जय हो, जय हो। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब की जय हो, जय हो, जय हो। सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की जय हो, जय हो, जय हो। जिन शासन देव